हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। हाँ। तुम लोग कहाँ तक सुने थे? जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो सब सुन लिए थे? हाँ सर, y इज इक्वल टू 1/x। हाँ, मैं बगल में जो नोट बनाया था वो सुने थे कि अभी जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। जो आपका था ना G3 का सेकंड क्वेश्चन, G3 का सेकंड क्वेश्चन, जब भी दो इक्वेशन ऐसी दिखे जो आपने नहीं सॉल्व किया है कभी, तो आप ये मान लेना कि उसमें से एक इक्वेशन जो है वो आपका एफ एक्स का है और दूसरा इक्वेशन जो है आपका वो एफ इनवर्स एक्स का है। हाँ। ठीक है, आप वो सॉल्व कर तो उससे क्या होगा ना, सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, आपको क्या मालूम चल जाएगा, एक इक्वेशन जो एफ एक्स है दूसरा इक्वेशन क्या है एफ। ये क्वेश्चन देखो, G3 का सेकंड देखना, G3 का बी, 2x² माइनस 5x+2। अब ये इक्वेशन देखने में ही लगता है ना यार, ये बहुत टफ है सॉल्व करना। 9 + 8x/4, ये लगता है देखने में बहुत टफ जाएगा। ऑलवेज 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 थिंक कि क्या ये एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है क्या। अगर ये एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है तो ऑलवेज सॉल्व सीधा क्या, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहाँ मिलते हैं, वाई इक्वल टू एक्स पे ना। तो आप क्या सॉल्व कर दोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो सॉल्यूशन होगा विल बी ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ, अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। मैं वापस से बोल रहा हूँ मैं क्या मीन कर रहा हूँ। कोई भी दो ऐसी घटिया इक्वेशन, एक मतलब एक अच्छी इक्वेशन और एक घटिया इक्वेशन जो आपने कभी सॉल्व होते हुए नहीं देखी है, हमेशा ये दिमाग में मान के चलना, रट लो इस चीज को। दो घटिया इक्वेशन है और हमने कभी वैसा सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, अगर हमने एक दो घटिया इक्वेशन है और हमने कभी सॉल्व नहीं किया है तो हमारे पास एक ही तरीका रहेगा, जो कि क्या रहेगा, x इज इक्वल टू। जब भी हमारे पास दो घटिया इक्वेशन रहेगी तो ऑलवेज वी हैव ओनली ओनली वन वे विच विल बी, क्या रहेगा जो कि बताओ, कि एक जो हाँ वो जो होगा एक एफ एक्स होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स रहेगा। जब आप ये मान लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। ये बात चमकती है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। जब भी दो इक्वेशन रहेगी, वेन एवर यू हैव टू इक्वेशंस, यू ऑलवेज थिंक कि एक इक्वेशन जो है वो आपका क्या है, एक जो इक्वेशन है आपका वो क्या है, एफ एक्स है, और दूसरा इक्वेशन जो क्या है वो एफ इनवर्स एक्स है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में चीजों को आसानी रहेगी। ये बात चमकती है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हेनेवर यू हैव टू इक्वेशंस जो कि आपने नहीं सॉल्व करी है, आप हमेशा सोचोगे कि उसमें से एक इक्वेशन एफ एक्स है और दूसरा शायद एफ इनवर्स एक्स है क्या। अगर एफ इनवर्स एक्स है दूसरा इक्वेशन तो आप क्या कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, आपको सेक्शन 2 में मैंने क्या होमवर्क दिया था, ए बी सी। हाँ, तो अभी उसमें अपन क्या जोड़ लेंगे, डी जोड़ लेंगे। ठीक है, डी जोड़ लेते हैं, ई जोड़ लेते हैं, डी और ई जोड़ लेते हैं। ठीक है, डी ई, हाँ डी ई जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो हाँ सर अगर वो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का कहीं और भी सॉल्यूशन आ रहा है तो वो नहीं हाँ, इंक्लूड होगा? वो हम लोग वही कह रहे ना कि उसमें क्या होता है, वो मैक्सिमम टाइम ऑब्वियसली ढूंढना चाहिए हमको। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि उसके बिना काम चल जाता है, वो आपको धीरे धीरे फील आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि पहले तो आप नॉर्मली एफ एक्स इक्वल टू एक्स करके इक्वेशन सॉल्यूशन निकाल लो, कुछ तो आंसर आ ही जाएगा ना। फिर देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। जो तुम कह रहे हो ना कि ऑब्वियसली से, अगर देखो एक साइड मैंने क्या कहा कि नहीं, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जो होता है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो y इक्वल टू एक्स के अलावा भी कहीं मीट कर सकता है, ये मैंने बोला। और फिर मैं उसी ब्रेथ में आपको बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, जब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सॉल्व करना है, एक काम करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे सॉल्व कर दो। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग इन कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, नो डाउट अबाउट दैट, but to solve the question at least the first step which we can go is solving with fx equal to x। ठीक है, धीरे धीरे how do we go for second way, एक जो confusion है उसको धीरे धीरे we will avoid।
फर्स्ट लेट्स स्टिक टू द बेस, x इक्वल टू f इनवर्स x कहीं और मिल सकता है, रट लिए। देन अच्छा सॉल्व करना है f(x) इक्वल टू f इनवर्स x, तो फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट ये तो मालूम है ना कि y इक्वल टू x पे मिलेगा, तो कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हेलो, ओके सर। ठीक है श्रेया, हाँ सर। चलो ओके।